आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अमेरिका के सदारती इंतखाबात दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए हैं। अभी तक हतमी नताइज का ऐलान नहीं हो सका है। रिपब्लिकन के उम्मीदवार और मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बाइडेन के दरमियान कांटे की टक्कर है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में बदउनवानी की बात भी कही है। दूसरी तरफ अमेरिका के अवाम को नताइज का बेसब्री से इंतजार है। सवाल यह है कि सदारती इंतखाबात के हतमी और मुकम्मल नताइज कब तक आएंगे और ये नताइज किसके हक में होंगे। और सबसे अहम सवाल यहां पर यह है कि इन नताइज का अमेरिका और दुनिया के दूसरे हिस्सों पर क्या कुछ असर होगा। आज इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि कितने अहम हो जाते हैं अमेरिका के इंतखाब। अगर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बारी के लिए जीत कर आते हैं तो उनके सामने क्या कुछ मसाइल होंगे, किस तरह से वो दुनिया की सियासत को देखते हैं और अमेरिका की सियासत को देखते हैं। और अगर जो बाइडेन पहली बार अमेरिका के सदर बनते हैं तो कितनी मुख्तलिफ होगी अमेरिका की सियासत और उसके असरात क्या कुछ होंगे एशियाई खित्ते पर और खासतौर से दुनिया के दूसरे ममालिक पर क्या कुछ असरात होंगे। पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नताइज का और सबसे ज्यादा इंतजार अमेरिका के अवाम इन इंतखाबात का कर रहे हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितने अहम इंतखाबात हैं और जो नताइज में देरी हो रही है ये नताइज कितने देर में आ सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का भी आपसे मैं तारुफ कराऊंगा, लेकिन अमेरिका के 59वें सदारती इंतखाबात के लिए गिनती लगातार जारी है। ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान सख्त मुकाबला माना जा रहा है। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर राजन कुमार हैं, एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा मेरे साथ डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी, साबिक एम्बेसडर हैं, सफीर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। और मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद एहतशाम खान साहब जो कि एक्स हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मगध यूनिवर्सिटी गया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर मुहिबुल हक पॉलिटिकल साइंस एमयू से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। त्रिपाठी जी, अमेरिका के इंतखाबात और उनके नतीजे बड़े दिलचस्प मरहले में बहुत करीबी कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन जो नतीजों में जिस तरह से रिजल्ट में देरी हो रही है लोगों को अब तशवीश हो रही है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये नतीजे आएंगे। आपकी आवाज बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हूं। क्या आप अपने स्टूडियो को कहेंगे कि थोड़ी आपकी आवाज तेज करें? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? मैं बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी बहुत। ठीक है सर, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि इस प्रॉब्लम को दूर करें। मैं डॉक्टर राजन आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर राजन कुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? डॉक्टर राजन, सबसे अहम यह कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, बहुत करीबी मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, लेकिन नतीजों को लेकर एक तशवीश है। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के नताइज पर है। जी, जहां तक नतीजों की बात है तो वो मुझे लगता है कि अमेरिकन इलेक्शन जो है उसका प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है और अभी पेंसिल्वेनिया के इशू को लेके दोनों पार्टी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और रिपब्लिकन पार्टी हैं, इसमें काफी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बन गया है, जिसमें कि ट्रंप साहब ने पहले ही, अभी इलेक्शन के वोट्स काउंट नहीं हुए हैं उससे पहले ही आके अपने आप को विक्टर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बताया कि वो जीत चुके हैं। तो उनका एक्चुअली वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि आगे चल के अगर वो वहां से हारते हैं पेंसिल्वेनिया से तो फिर उसका वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी रिपब्लिकन जो जजेस हैं उनकी मेजॉरिटी है, तो वो सारा चीज एक तरह से आप देखेंगे कि ये कोशिश हो रही है कि जिससे वहां का सिस्टम को वो अपने तरीके से कंट्रोल कर सकें। और अभी जो स्टेट्स, जो डिसाइडिंग स्टेट्स हैं वहां पे, एक तो पेंसिल्वेनिया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, दूसरा मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है। तो इन तीनों स्टेट्स में जिसकी मेजॉरिटी आती है, जिसके इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स डिवाइड होंगे जिस हिसाब से, वही डिसाइड करेगा कि कौन वहां पे जीतता है। अभी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट CNN का या दूसरे चैनल्स का मैं देख रहा था, तो उसमें अभी विस्कॉन्सिन और मिशिगन में एक थोड़ी सी मेजॉरिटी
अभी जो बाइडेन को दिख रहा है, लेकिन ये इसके आधार पे आप अभी नहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि ये अभी बदलते रहते हैं और आगे बदल भी सकता है, और फिर पेंसिल्वेनिया में अभी वोट काउंट 3 दिन तक आगे भी हो सकते हैं, तो इसलिए अभी कहना बिल्कुल मुश्किल होगा कि कौन विक्टर होगा। बिल्कुल, यानी अभी ये कहना कब्ल वक्त होगा कि जीत कर कौन आएगा, फतेह किसकी होगी। डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी, क्या मुझे सर सुन पा रहे हैं? आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप तक? जी, अब मैं आपको सुन पा रहा हूं, लेकिन डॉक्टर कुमार की आवाज धीमी थी। बहरहाल ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी, नतीजों में जिस तरह से देरी हो रही है, हालांकि इससे पहले बहुत कम इस तरह से देखा गया कि नतीजे चुनाव, प्रेसिडेंशियल चुनाव हुए हों और उसके बाद नतीजों में इतनी देरी हुई हो, और नतीजों से पहले जिस तरह से डॉक्टर राजन कह रहे थे कि नतीजों से पहले ही इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला भी शुरू हो गया, तो इन तमाम चीजों को किस तरह से देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि ये दो की दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों फरीकैन जो है, वो ये चाहते हैं कि हम पब्लिक इमेज बनाए रखें, इसीलिए वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपने देखा होगा सुबह के वक्त, इंडिया के सुबह के वक्त ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं, कुछ बेईमानी हो रही है, गड़बड़ हो रहा है। फिर दोपहर के करीब उनका यह है कि हम पेंसिल्वेनिया भी जीत रहे हैं, हम सभी जगह जीत रहे हैं, और हमारे विरोधी जो हैं वो खफा हैं, इसलिए वो कोर्ट में जाएंगे, तो वो जाते नहीं। शाम को फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हम भी कोर्ट में जाएंगे, जबकि असलियत यह है कि पेंसिल्वानिया की कोर्ट में मंडे को ही, सोमवार को ही 4 मामले दाखिल किए गए हैं, जिसमें से 2 की सुनवाई आज होगी जब वहां दिन निकलेगा। तो पहले ही ट्रंप साहब कोर्ट में चले गए हैं। अब उनको डर ये लग रहा, देखिए पेंसिल्वानिया में क्यों देरी हो रही है, जहां तक मेरा ख्याल है कि 2016 में पेंसिल्वानिया में वो पोस्टल बैलेट की कोई सुविधा नहीं थी जी। ये शायद 2017-2018 में की गई है। अब वहां पर 10 लाख से ज्यादा पोस्टल बैलेट डाले जा चुके हैं, आ चुके हैं जी। और वहां जो काउंटिंग हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि एक बार हमारी जो ऑन द स्पॉट बैलेट की काउंटिंग पूरी हो जाएगी, तब हम इसको दूसरे दिन करेंगे। इसमें 2-3 दिन लग सकते हैं। आप ये जानते हैं कि ये काउंटिंग जो होती है, ये वोटिंग जो होती है, पोलिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नहीं होती, अभी भी वहां बैलेट पेपर से पोलिंग होती है, तो 10 लाख से ऊपर को काउंट करना मुश्किल है। अब 10 लाख जो है, उनमें से ज्यादातर की उम्मीद यही है कि वो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को वोट देने वाले होंगे, क्योंकि बाइडेन ने ये कहा था, अपील की थी कि चूंकि ट्रंप ने ऐसा किया, ट्रंप ने कोरोना को मिसमैनेज किया, मिस हैंडल किया है, और इसी वजह से कोरोना बढ़ा है, इसलिए आप सब लोग महफूज रहें, आप सब लोग पोस्टल बैलेट डालें। उसका भरपूर इस्तेमाल हुआ है वहां पर पेंसिल्वेनिया में, और इसलिए उम्मीद की जाती है, माना जा रहा है सेफली, कि जो भी पोस्टल बैलेट पड़े हैं पेंसिल्वेनिया में, उनका ज्यादातर हिस्सा बाइडेन के पक्ष में, बाइडेन के फेवर में जाएगा। और इसीलिए ट्रंप को भी परेशानी हो रही। ट्रंप ने कहा कि मैंने 6,42,000 वोट पाए हैं फिलाडेल्फिया, इसमें पेंसिल्वेनिया में, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो जीत ही जाऊंगा। लेकिन अगर 6,42,000 उन्होंने पाए हैं, और अगर 10 लाख वोट अभी काउंट होने बाकी हैं पोस्टल बैलेट के, 10,30,000 है, कुछ ऐसे ही है, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा वहां। और पेंसिल्वेनिया ही ऐसी जगह है जहां के फर्क से सारे इलेक्शन पे फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त में, यानी जैसे जैसे ये नतीजे खुलते जाएंगे, नतीजे आते जाएंगे, अभी कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता है, मुकम्मल तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये नतीजे किसके हक में जा सकते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद एहतशाम खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, अमेरिका के इश्यूज की अगर खासतौर से हम बात करें, मौजूदा वक्त में इकोनॉमी बहुत बड़ा इशू था अमेरिका में, इसके अलावा कोरोना वबा जब से आई, यह भी एक बहुत बड़ा इशू, बड़ा चैलेंज हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और इसके अलावा काले गोरों के दरमियान जो लड़ाई हुई, जो वहां पर एक नफरत की का शोला भड़का, ये कई इस तरह के इशू, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी जा सकते हैं? अबू हुरैरा, आप जो बात कर रहे हैं, तो
मैं इस पे अपना तासुर दूं कि मुझे ताज्जुब है कि जिस तरह से इलेक्शन के नतायज देखने को मिल रहे हैं तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसी कि हाँ इतना कांटे का मुकाबला होगा। ठीक है, रिजल्ट बाकी है, बाइडेन जीतेंगे या ट्रंप की जीत होगी, क्योंकि अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हमेशा से ये प्री पोल जो रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें बहुत थोड़े से क्या 0.1% इतना भी फर्क रहता है तो पता चल जाता है और वो सही होता है। इस बार क्या है कि सारी रिपोर्ट्स जो थी मीडिया की भी और दूसरी बाइडेन को आगे दिखला रही थी और ऐसे वहां कोविड-19 के दौरान ऐसे मरा जी कोविड-19 के पहले भी ट्रंप साहब की जो पॉलिसी थी उसमें एक सर्टेनिटी नहीं थी कि आगे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे वो टूट रहे थे। और ये पहली दफा हुआ जो नौकर पेशा लोग थे उनको किराए का रहते थे, अच्छी जिंदगी जीते थे, तो वहां पे तो सारे के सारे लोग इंश्योर्ड होते हैं, वो उनका इंश्योरेंस का भी जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उनको निकाल दिया गया नौकरियों से, उनको किराया देने के लिए नहीं था और ताज्जुब था कि गवर्नमेंट उनको अदालत करने में नाकाम थी, इंश्योरेंस कंपनी नाकाम थी और उसके लिए उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इन सब हालात से गुजरने के बावजूद भी कोविड-19 में दुनिया में सबसे ज्यादा वहां पे आप देखिए कि केसेस हैं आज की तारीख में, बढ़ भी रहे इतनी तादाद में, और फिर भी ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप साहब और जो बाइडेन है उनमें मुकाबला है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ताज्जुब खेज है, लेकिन मैं अपनी बात कहूं कि मुझे यकीन है इस बात पे कि आखिरकार बाइडेन की ही जीत होगी। और ताज्जुब लगता है कि वहां अमेरिका में इतनी देरी होती है। ये आपका तजुर्बा कह रहा है और तमाम चीजें जो बड़े फैक्टर हैं, चाहे इकोनॉमी की बात करें, कोरोना की बात करें, कोरोना के बाद के अमेरिका में जो हालात बदले हैं, तो ये कहीं ना कहीं तमाम चीजें, ये फैक्टर देखकर आप कह रहे हैं कि जो बाइडेन जीत सकते हैं इस बार अमेरिका में, अमेरिका को एक नया प्रेसिडेंट मिलने वाला है। मैं डॉक्टर राजन आपके पास आना चाहूंगा। हार जीत तो जाहिर सी बात है कि पूरे नतीजे आएंगे, उसके बाद ही हार जीत के बारे में पता चलेगा, और इसके अलावा जो चीजें अब निकल कर आ रही वो भी बड़ी तशवीशनाक हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। मैं डॉक्टर राजन एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि इस चुनाव के असरात क्या कुछ होंगे अगर जो बाइडेन जीत कर आते हैं, तो उसके बाद किस तरह से आप हालात देख रहे हैं? खासतौर से मैं अगर एशिया रीजन की बात करूं, उस पर क्या कुछ असरात होंगे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से जीत जाते हैं तो उस सूरत में किस तरह के हालात बनेंगे? जी, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से रहते हैं तो लगभग आप देखेंगे कि जो अभी की पॉलिसी है वो कंटिन्यू करेगी। मैं चीन की बात करूं तो चीन के साथ जो टेंशन चल रहा है साउथ चाइना सी में, अमेरिका का ताइवान स्ट्रेट में, वो चलता रहेगा। अमेरिका कोशिश करता रहेगा कि वो भारत को क्वाड के माध्यम से और मिलिट्री जो एग्रीमेंट्स हैं, लेमोवा या जो बेका अभी साइन किया है, ये सारे मिलिट्री एग्रीमेंट्स और भी भारत के साथ साइन करेगा। अफगानिस्तान के साथ उसकी पॉलिसी यही होगी कि वहां से जो आर्मी विड्रॉ है प्लस तालिबान के साथ जो डायलॉग चल रहा है, उस डायलॉग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ईरान के साथ आप देखेंगे कि एक जो ट्रंप की पॉलिसी है कि मैक्सिमम सैंक्शन की, हालांकि वो बिल्कुल गलत पॉलिसी है और इसको सारे यूरोपियन कंट्री ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन वो पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे। तो एशिया का जो माहौल है इस ढंग का होगा जिसमें कि टेंशन बढ़ता रहेगा। अगर बाइडेन की सरकार आती है तो थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिखेगा ईरान के साथ। ईरान के साथ चूंकि ओबामा का जो न्यूक्लियर डील हुआ था ईरान के साथ, तो उस डील को फिर से बहाल किया जाएगा और इसमें भारत का भी फायदा है। भारत का फायदा यह है कि अभी भारत के ईरान के साथ सारे ट्रेड या जो भी इंपोर्ट हम करते थे वो सारे के सारे बंद हो गए हैं, और अगर फिर से अगर इस ढंग का डील बहाल होता है तो हमारा वहां तो ईरान के साथ वो होगा। अफगानिस्तान के साथ जो तालिबान के साथ डायलॉग चल रहे हैं उसमें भारत के शामिल होने की संभावना है, और ये दोनों पार्टीज करेंगे। अगर वहां पे जो बाइडेन आता है तो भी ये संभावना बनती है। तो यही माहौल आप देख रहे हैं कि पूरे एशिया में ऐसा बनेगा। अभी ट्रंप की पॉलिसी यह भी है कि एशिया में एक कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, जिसमें भारत के अलावा श्रीलंका और मालदीव्स इन सारे देशों को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है, और जापान के साथ उसका एग्रीमेंट है ही पहले से और उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में वो इंडोनेशिया के साथ
साथ, ब्रुनेई के साथ और वियतनाम के साथ। वियतनाम के अभी जो पोम्पियो का विजिट हुआ था तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और वियतनाम और इंडोनेशिया में हुआ था। इन सारे देशों को वो चाइना के विरोध में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसका दूसरा परिणाम यह भी हो रहा है कि चीन के साथ हमारा जो टेंशन है, हम ऑलरेडी स्टैंड ऑफ में है, हमारे मिलिट्री वहां पे फेस टू फेस है। और यानी डोनाल्ड ट्रंप अगर दोबारा से आते हैं तो पॉलिसी बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी, लेकिन अगर जो बाइडेन आते हैं तो हालात बहुत ज्यादा एक तरह से तब्दील होने वाले हैं, पॉलिसी भी पर भी एक तरह से असर पड़ सकता है। मैं डॉक्टर मुहिब्बुल हक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर मुहिब्बुल हक साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मुहिब्बुल हक साहब, अमेरिका के चुनाव की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया को इंतजार है कि नतायज क्या कुछ होंगे, लेकिन एक बात जो अमेरिका के बारे में कही जाती है कि चेहरे बदलते हैं लेकिन उसकी पॉलिसी और उसके रखरखाव और उसके काम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। देखिए, मैं माजरत चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं ऑनलाइन आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया। सबसे अहम बात हमें याद रखने की ये है कि जो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, बतौर खास हमें याद रखना चाहिए कि उसकी आज की डेट में जियो पॉलिटिक्स में अहमियत बहुत बढ़ गई है और स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत बढ़ गई है, वो चाइना फैक्टर है। तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीलियां आएंगी हमें ये देखना होगा। कुछ पॉलिसी उसकी कंसिस्टेंट रहती है, मिडिल ईस्ट में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। हिंदुस्तान उनके लिए बहुत अहम है और रहेगा, क्योंकि चाइना का एक राइज है। ऐसी हालत में देखिए, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं आ सकते। हमें ये हो सकता है कि जो ट्रेड वार की इंटेंसिटी है चाइना के साथ वो कम हो जाए, और अगर वो इंटेंसिटी कम होती है तो ऐसी हालत में जो फायदा आज हम अमेरिका से ले सकते हैं चाइना फैक्टर की वजह से, वो शायद ना ले पाए। लेकिन इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अमेरिका की कुछ फॉरेन पॉलिसी होती है जो व्हाइट हाउस में पर्सन के बदलने से बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं आती। वो पॉलिसी आमतौर पे कंसिस्टेंट होती है और वो आपको देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल। मैं डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, आपकी नजर में, आपकी समझ से क्या लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं और जो बाइडेन आते हैं, जिसकी हालांकि अभी तो एक तरह से पेशन गोई नहीं की जा सकती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बाइडेन के आने के बाद हिंदुस्तान के जो रिश्ते अमेरिका के साथ हैं उसमें क्या कुछ बदलाव आ सकता है? देखिए अबू साहब, सबसे पहले तो एक बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने पीएचडी नहीं की है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक डिप्लोमेट रहा हूं और साबिक सफीर रहा हूं। जी जी जी, बिल्कुल। तो दूसरी चीज, जब आपने कहा कि ट्रंप के आने से या जो बाइडेन के आने से क्या फायदा हो, क्या फर्क पड़ेगा हालात पे, तो देखिए हिंदुस्तान के हालात की जहां तक बात है, एक चीज तो है कि डेमोक्रेट्स इस मामले में बड़े मशहूर रहे, जाने जाते रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए वो हर जगह बोलते रहे हैं। हिंदुस्तान में भी बोलते रहे हैं, सीएए पे बोला है उन्होंने, कश्मीर पे भी बोला है। लेकिन अब इसी को आप इससे जोड़ के देखिए कि अभी उनकी नजर में ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेटर चाइना है। तिब्बत में, सिंचियांग में और हांगकांग में, इनर मंगोलिया में, यहां चाइना ने सबसे बड़ा, चीन ने सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। तो उसके चलते मुझे नहीं लगता कि चीन के साथ जो बाइडेन के रिश्ते बड़े अच्छे, बड़े दोस्ताना हो जाएंगे, या ट्रंप के साथ जैसे रिश्ते थे उससे कहीं ज्यादा बहुत बड़ा सुधार, बहुत अहम सुधार होगा। भारत के साथ अब अमेरिका की कोई मजबूरी है कि भारत को जितना हिंदुस्तान को अमेरिका की जरूरत है, कमोबेश उतना ही अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है। साउथ चाइना सी में चाइना को कंटेन करने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ क्वाड देखिए कर रहा है। प्लस इसके साथ ही कई ऐसे मुकाम है जहां की अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत पड़ेगी। रूस को भी कंटेन करने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए कि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के उसमें न चला जाए। और जैसा कि अभी एक साहब ने कहा, वो बड़ी अच्छी बात है कि ईरान के साथ हो सकता है जो बाइडेन ईरान के साथ उसके सैंक्शन कम कर दें, जिसका फायदा हमें मिले कि हम उनसे तेल लेने में हमें कोई परेशानी न आए। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये देखिए, जो बाइडेन ने साफ साफ कहा है कि H1B1 वीजा पे कोई परेशानी नहीं होगी, उसको वो और लिबरलाइज करेंगे, जो हिंदुस्तान के हक में एक बड़ी बात है। यहां पर फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कि ट्रंप ऐसे आदमी है
जो कि बड़बोले हैं, क्या कब बोल जाए कुछ पता नहीं। और कई बार तो उनके हेड ऑफ स्टेट के तौर पे उनके जो स्टेटमेंट होते हैं उनका वहां के स्टेट ऑफिस से कोई भी कनेक्ट नहीं होता, डिस्कनेक्ट हो जाता है। बार बार स्टेट ऑफिस को लिपापोती करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है जी। तो ट्रम्प के बारे में इतने सब के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि वो कब क्या अपनाएंगे। कभी वो 2 बार कश्मीर पे मध्यस्थता की बात करते हैं, फिर अभी हाल में चीन के साथ बोले कि चीन और हिंदुस्तान के साथ कोई दिक्कत है तो हम उसमें मीडिएट करेंगे। कम से कम बाइडेन जो है हो सकता है थोड़ा सा हिंदुस्तान के प्रति उसका नजरिया कमजोर हो, लेकिन जी बिल्कुल हमें पता तो रहेगा 5 साल बिल्कुल। तक। डॉक्टर एहतिशाम खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। एहतिशाम साहब, आपने कहा कि जो बाइडेन, पहली नजर में अगर देखा जाए जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, जो बाइडेन हो सकता है कि अब आने वाले सदर अमेरिका के हों। अगर जो बाइडेन सदर बनते हैं, जो मैंने सवाल जितेंद्र त्रिपाठी जी से और वही सवाल मैंने मुहिबुल हक साहब से भी किया था, क्या आपको लगता है कि क्या हिंदुस्तान को लेकर जो बाइडेन जो है वो ट्रंप के मुकाबले में ज्यादा मुफीद साबित होंगे, दोस्ताना इनका रवैया होगा हिंदुस्तान के साथ? देखिए अबू हुरैरा साहब, चाहे वहां पे जो बाइडेन आए या ट्रंप रहे, जो भी प्रेसिडेंट रहे, मैं साफ कर दूं कि हिंदुस्तान की जो पोजीशन है वो इतनी मुस्तहकम है और जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हम बसते हैं, तो अमेरिकी कोई भी सदर होंगे तो हमसे दोस्ताना हाथ बढ़ाएंगे, रिश्ते रहेंगे और बिल्कुल बल्कि और मुस्तहकम रिश्ते होंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि रिश्ते कमजोर होंगे क्योंकि बहुत सारी चीजों पे वो हमारी मुखालफत करते रहे हैं और डिटेल में यहाँ पे वक्त नहीं है उनका, सबको मालूमात है। तो ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान के लिए भी और मुश्किल कम होगी क्योंकि ये सर्टेनिटी रहेगी और ये पहले से ही हम मान के चल सकेंगे कि हाँ, जो बाइडेन चूंकि वहां पे डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस जो बहुत सारा रुका हुआ था उसको आगे वो बढ़ाएंगे और उनकी नीतियां पहले से ही हमको समझ में आएंगी। पहले भी अमेरिकी सुदूर जो रहे हैं तो ये वो जैसे भी काम कर रहे रोल्स रहे हैं, ये मालूम होता था दुनिया को कि अगला उनका कदम क्या होगा। हिंदुस्तान से रिश्तों में भी आप देखेंगे कि चाहे हम जितनी मजबूती की बात करें ट्रंप से, लेकिन वीजा के मामले में, H1B1 के मामले में या दूसरे मामलात में भी देखेंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारी मुखालफत में उन्होंने बातें कही हैं और हमने फिर भी रिश्तों को इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम मजबूरी हैं अमेरिका के लिए, और ठीक है हमारी भी दोस्ती उनकी इसलिए जरूरत है कि हमारे पड़ोस में चाइना है तो उसको काउंटर करने के लिए हमको अमेरिका की जरूरत है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पहुंचने के लिए सिवाय इंडिया के उनको कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, मैं डॉक्टर मुहिबुल हक साहब, टाइम भी बहुत कम बचा, बहुत मुख्तसर में डॉक्टर मुहिबुल हक साहब, इस्लामी दुनिया की अगर हम बात करें, आलम इस्लाम की बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया थोड़ा सा एक मुखालिफ समझा जाता था, इस नजरिए से देखा जाता था। लेकिन अगर अमेरिका की सियासत में बदलाव आता है तो इस्लामी दुनिया पर क्या कुछ असरात होंगे इसके? देखिए, सबसे पहली बात, चाहे बाइडेन भी अगर जीत के आते हैं तो इजराइल के तई जो अमेरिका का रवैया रहा है शुरू से आज तक, इजराइल के क्रिएशन से लेकर के आज तक, उसमें कोई खास तब्दीली नहीं आने वाली है। तो ये हमें याद रखना चाहिए, जो बहुत अज़्म का लोग मुजाहरा करते हैं। जब इजराइल के लिए उनकी कोई तब्दीली नहीं आने वाली है तो मिडिल ईस्ट में जो खास करके या मुस्लिम ममालिक के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि अभी जैसा कि पॉइंट आउट किया गया कि ईरान के साथ जो, चूंकि ओबामा ने न्यूक्लियर डील साइन की थी और उससे ये बाहर आए ट्रंप, तो मेरे ख्याल से उसको रिविजिट करने की कोशिश करेंगे और अगर वो रिविजिट करते हैं तो ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बहाल होंगे और ईरान के साथ जब ताल्लुकात बहाल होंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आज शिया और सुन्नी डिवाइड है उसमें उन ममालिक को जो खास करके अमेरिका के हरीफ ममालिक हैं और ईरान के खिलाफ खड़े हुए हैं और उनको अपनी पॉलिसी फिर रिविजिट करनी पड़ेगी और न्यू सर्कमस्टांसेस में उनको फिर से नेगोशिएट करना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि ट्रंप की जो पॉलिसी रही है वो बिल्कुल एंटी ईरान रही है, ईरान के खिलाफ साफ तौर पे खड़े हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के लिए भी अलग ऐलान ये पहली मरतबा हुआ है कि उन्होंने जेरूसलम को कैपिटल की हैसियत से माना। मैं समझता हूँ कि ज्यादा मेच्योर्ड फॉरेन पॉलिसी आपको बाइडेन की तरफ से देखने के लिए मिलेगी और जो इस इनमेच्योरिटी का मुजाहरा ट्रंप की तरफ से होता था वो कम होगा। और लेकिन बहरहाल कोई बहुत ज्यादा तब्दीली टेररिज्म को लेकर, बदलाव बहुत ज्यादा नहीं आएंगे जी, को लेकर के मतलब चेहरा बदलेगा लेकिन जो सिस्टम, जो निजाम है उसमें बदलाव नहीं आएगा। इसी सवाल पर डॉक्टर राजन मैं आपके पास भी आ रहा हूं
कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन आ भी जाते हैं तो निजाम और सिस्टम में बहुत ज्यादा तब्दीलियां देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो उसमें परिवर्तन आपको थोड़े से दिखेंगे। क्या दिखेंगे मैं बताता हूं। जैसे कि पेरिस का जो क्लाइमेट चेंज का इशू था, उस पे ट्रंप विड्रॉ कर गए थे, और ट्रंप का कोई भी विश्वास जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं या फिर WHO की बात करूं, यूनेस्को की बात करूं, WTO की बात करूं, इन सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे उन्होंने ज्यादातर से UNSC को छोड़ के बाकी जगहों से विड्रॉ करना चाहते हैं या अपनी मनमानी करना चाहते हैं। जो ओबामा का समय था उसमें उन्होंने एक बात की थी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की, TPP की, और TPP का प्लान यह था कि वहां पे जो भी डेमोक्रेसीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में और पैसिफिक में, उसको एक तरह से फिर से खड़ा करना और एक तरह से ट्रेड डील और इकोनॉमिक एग्रीमेंट करना। ये जब ट्रंप आए तो उन्होंने उस प्लान को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया और बोला कि ऐसा कोई भी डील नहीं होगा। तो इस ढंग की पॉलिसी चेंजेस आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे होंगे। दूसरा, मैं अगर सिक्योरिटी की बात करूं तो अमेरिका अभी जो ट्रंप की पॉलिसी है उसके कारण से उसके जो पार्टनर्स हैं, यूरोप के पार्टनर्स, बहुत सारे नाटो के पार्टनर्स, वो काफी अलग थलग हो गए हैं, क्योंकि उनका भरोसा जो अमेरिका पे था वो काफी कम हो गया है। तो वो बिल्कुल, ये अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि अमेरिका में नताइज क्या कुछ आने जा रहे हैं, कौन किसकी फतेह होने जा रही है और किसे शिकस्त होगी, ऊंट किस करवट बैठने वाला है, ये तो नतीजे आने के बाद ही एक तरह से पता चलेगा। और ट्रंप की जगह अगर जो बाइडेन आते हैं तो उसके बाद क्या कुछ बदलाव होंगे, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन अपनी बात रखने के लिए, मोहिबुल हक साहब और जितेंद्र त्रिपाठी जी और डॉक्टर मोहम्मद एहतशाम खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। आदाब। साइकिल प्योर